जैसे मान लो हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दिया CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या कहा जाता है? ये क्लोरीन माइनस चोर होता है। क्या होता है? क्लोरीन माइनस का चोर। मतलब जो आपने रिएजेंट लिया है उससे क्या चुरा ले जाएगा? क्लोरीन माइनस चुरा ले जाएगा। अब अगर क्लोरीन माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? CH3 प्लस। और CH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूट्रोफाइल? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्लस चार्ज आ गया, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारी रिंग इससे क्या कर देगी? पैक कर देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमवर्ड। आज पार्ट 3 है जिसमें हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आपने क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे। एक था परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और एक था टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। परमानेंट वो होता था जो एक बार में ट्रांसफर हो जाता था, वापस से चेंज नहीं होता था। टेम्परेरी क्या होता था? जो बार बार चेंज हो जाता। ना तो हमें टेम्परेरी से मतलब है, ना ही हमें परमानेंट से मतलब है। हमें बेसिक जो हमें क्लास 12th में यूज करने हैं, हमें उन टॉपिक से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो मैं आज लिख हूं यहाँ पे, वो दो तरीके के होंगे। एक होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होगा रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट के भी सब टाइप है, प्लस आई और माइनस आई। रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो टाइप हैं, प्लस आर और माइनस आर। अब एक बात समझना, जब भी हम किसी कंपाउंड को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में करेंगे, तो हम उसे सिस्टम बना देंगे। लास्ट जब हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तब हमने एक सिस्टम पढ़ा था और सराउंडिंग पढ़ा था। सिस्टम किसे कहते थे? ऐसी वो चीज जिसको हमने ऑब्जर्वेशन में लिया है, वो हमारा सिस्टम है। बाकी सारी चीज क्या है? सराउंडिंग है। लेट सपोज हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH, और इससे क्या करा, एक ग्रुप लगा दिया। मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, तो ये जो हमने पार्ट लिया है CH3 CH2 CH2, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को ही मैं क्या कह रहा हूँ? सिस्टम कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन करने हैं वो कहाँ से करने हैं? इस वाले पार्ट से करने हैं। इस पे ग्रुप लगाएंगे, ग्रुप लगेगा तो या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर के जाएगा, या फिर ये क्या करेगा, इसको, इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा। या तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा और या तो इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएगा। अब अगर हमने ग्रुप ऐसा लगाया है जो इस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो कह देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिसके लगते ही हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए गए? विड्रॉ कर लिए गए। दूसरा क्या, अगर ये ग्रुप हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर इस सिस्टम इस ग्रुप को क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कह देंगे। जैसे सपोज करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट में, अगर हमारे पास है वही CH3 CH2 और CH2, और इससे मैंने अटैच कर दिया है Cl। क्या अटैच कर दिया है? Cl हेलोजन ग्रुप है। इसकी कहानी है कि इसके पास में तीन तीन लोन पेयर होते हैं, तीन लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड होता है। दूसरा ये है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से, ये क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ करने लग जाएगा। ये इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो ये पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन पीछे वाले से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एक बार अपने लिए लेगा और एक बार जो सामने दे रहा था उसके लिए। तो मतलब दो बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। इसके लिए कहेंगे तो तीन बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली गई? बाहर शिफ्ट हो गई। और ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बाहर शिफ्ट होती है, हमारे सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, तब हम इस इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। मतलब कहने का, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए हैं, कौन सा इफेक्ट दिखेगा? माइनस आई, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएगा। कौन कौन से ग्रुप हमें लेने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे क्या, कौन कौन से होते हैं? जैसे NO2 है, ठीक है, CHO है, COOH है, CN है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाते हैं। किससे? किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम से या कंपाउंड से। दूसरी कहानी यह है कि अगर मैं वापस से अपना सिस्टम यही लेता हूं CH3 CH2 CH2,
और इससे मैं लगा देता हूं अपना एक और ग्रुप, मान लेते हैं कार्बन CH3 और क्या CH3। तब कहानी ये है कि जो CH3 होता है मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लग जाएगा? हमारे सिस्टम को। तो हमारे सिस्टम को यानी CH3 CH2 CH2 को इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई? अंदर की साइड में। किसकी वजह से आई? किसकी वजह से आई? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं? सिस्टम को देते हैं। और ऐसे केस से इस इफेक्ट को कह देते हैं प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई क्या है? जब हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर ग्रुप की तरफ जाने लग जाए, टेस्ट ग्रुप की तरफ जाने लग जाए, तब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हमारे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम को दे दी है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस साल बस इतना ही जानना है, क्या है क्यों है वो नहीं, कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन पॉजिटिव दिखाएगा कौन नेगेटिव दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये वाले जो ग्रुप होते हैं जिस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करते हैं। दूसरी मजे की बात यह है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करने में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप की तरफ या ग्रुप से सिस्टम की तरफ आती है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जब बॉन्ड टूट नहीं रहा है तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर ये इफेक्ट डालेगा, जैसे मान लो हमने कहा ये क्लोरीन इस वाले कार्बन पे लगा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसे करेगा? पहले वाले कार्बन को, फिर दूसरे वाले को, और सबसे कम किसको? तीसरे वाले को। यही अगर Cl यहाँ बीच वाले में लगा होता, पहले इसको इम्पैक्ट करता और इन दोनों को बराबर इम्पैक्ट करता। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमें एसिडिटी बतानी पड़ेगी, बेसिसिटी बतानी पड़ेगी, उनका एक ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो ऐसे केस के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला केस मायने रखता है। ये देखना पड़ेगा कि कौन में ज्यादा पास में क्लोरीन लगा है, कौन में ज्यादा दूर लगा है, कौन में और ज्यादा दूर लगा है। तो उसके हिसाब से जो इफेक्ट होते हैं इनके, ये जो माइनस आई लग रहे हैं, ये उसके हिसाब से बदलते जाते हैं। और उसके हिसाब से एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? अलग आएगा। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? अलग आएगा। तो ये कहानी है किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है। जैसे और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिख लेते हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक आपका CH3 है, ऐसे ही CH2 CH3 हो जाएगा, ऐसे ही CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये आपका टर्ट ब्यूटाइल हो जाएगा। इस तरह के जो ग्रुप्स लगते हैं इन्हें कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं हमेशा। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए समझते हैं दूसरे टाइप के इफेक्ट को, जिसे कहेंगे हम रिजोनेंस इफेक्ट। क्या कहेंगे? रिजोनेंस इफेक्ट। आपको एक चीज बस याद रखनी है ऐसे ऐसे इफेक्ट के बारे में, ये हमेशा ही देखने मिलेगा, आपको ज्यादातर देखने मिलेगा बेंजेनॉइड कंपाउंड्स में। किससे बनेगा? बेंजेनॉइड कंपाउंड में। बेंजेनॉइड कंपाउंड होता क्या है? कैसे का ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर होगी बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को कहते हैं बेंजेनॉइड। ठीक है। यानी कि जनरली क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। जैसे मान लो अगर बेंजीन है तो बेंजीन को किस तरह से दिखाएंगे? ये हमारा बेंजीन होता है। ठीक है। अगर इस बेंजीन पे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? कोई ग्रुप लगा दिया, तो ग्रुप लगाने की वजह से ये वाली जो पोजीशन होगी ये क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी मतलब ये हमने ऑब्जर्वेशन के लिए ले ली। तो जो इसका पड़ोसी वाला पोजीशन होगा, ये वाला, इस पड़ोसी को कहेंगे क्या? ऑर्थो कहेंगे। तो अगर ग्रुप का पड़ोसी ऑर्थो है तो ये वाला भी तो पड़ोसी ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑर्थो हो जाएगा। तो ऑर्थो के सामने ऑर्थो क्या होता है? मेटा। तो ये वाला पड़ोसी भी क्या होगा? मेटा। और मेटा का पड़ोसी होता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन याद रखनी होगी कि अगर हम किसी बेंजीन रिंग में एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उस ग्रुप को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट से बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, मेटा के बगल वाली पैरा पोजीशन होती है। ऐसे ही इस तरफ से आएंगे तो पैरा आएगी।
कहानी ये है कि ये जो ग्रुप है ये कौन होगा, ये ग्रुप कौन होगा। तो वापस से वही कहानी, ये ग्रुप दो तरह के होंगे, एक होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में इस बार आपका क्लोरीन आएगा। अभी मैंने एक इफेक्ट पढ़ाया है इंडक्टिव इफेक्ट, और उस इंडक्टिव इफेक्ट में क्लोरीन को बोला है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। लेकिन जैसे ही वो किसके साथ में आता है, बेंजीन रिंग के साथ में, तो उसके जो लोन पेयर होते हैं वो इस रिंग के डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है, रिंग की तरफ, और ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन जाता है। तो जहां पर वो एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बन गया। तो आपको Cl के केस में ये बात याद रखनी है, अगर नॉर्मल ग्रुप कंपाउंड है, रिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, या जनरली डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ आते ही ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। OH भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, OR भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, आपका Br भी मान लो, और एटसेट्रा कर देते हैं। तो ये हो गए कौन से एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के। विड्रॉइंग के केस में अगर एग्जाम्पल समझना हो तो जैसे NO2 है, CHO है, COH है, इस तरह के अगर ग्रुप लगे हैं तो क्या कहला देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं इनका काम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं ये कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कहानी कैसी होती है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, ये बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। क्या बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। और अगर वो डीएक्टिवेटिंग था तो सिर्फ बनेगा कौन सा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट। इसको समझते हैं जनरली ये कैसे काम करता है। आओ सीखिए ये मेटा डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग या ऑर्थो प्रोडक्ट ये कैसे बनते हैं। लेट सपोज हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो अब ये Cl के पास में मैंने कहे थे कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो ये इसको एक्टिवेट कैसे करेगा इसको समझते हैं। तो इसके पास ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड के साथ में क्या कर लेगा, इस तरह से डीलोकलाइज करेगा। जैसे ही डीलोकलाइज होगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ये Cl है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर जा चुका है, जा चुका है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव। और यहाँ का बॉन्ड टूट करके क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब ये माइनस क्या है, अनस्टेबल है, तो ये वापस से क्या करेगा, अगले वाले बॉन्ड के साथ में वापस से डीलोकलाइज होगा। और जब डीलोकलाइज होगा तो फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। अभी वापस से ये माइनस भी क्या है, अनस्टेबल है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे करने पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, माइनस डबल बॉन्ड Cl, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब वापस से ये भी क्या है, अनस्टेबल है, ये वापस यहाँ जाएगा, ये वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, अपना पुराना वाला स्ट्रक्चर। बस उसमें चेंज क्या आया होगा कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये पहले इस साइड डबल बॉन्ड था, अभी इस साइड आ गया है, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसकी वजह से हमें एक, या इसको ना गिने थोड़ी देर, गिन ही ले, तो 1 2 3 और 4, ये क्या मिल गए, ये मिल गए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जितने ज्यादा बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ देखो ये ऑर्थो पोजीशन थी, ये पैरा पोजीशन है, और ये ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है।
ऑर्थो पहला पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जैसे मान लो हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दिया CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या कहा जाता है, ये क्लोरीन माइनस का चोर होता है। क्या होता है, क्लोरीन माइनस का चोर। मतलब जो आपने रिएजेंट लिया है उससे क्या चुरा ले जाएगा, क्लोरीन माइनस चुरा ले जाएगा। अब अगर क्लोरीन माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 प्लस। और CH3 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्लस चार्ज आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारी रिंग इस पे क्या कर देगी, अटैक कर देगी। कैसे करेगी, इधर देख लो। जैसे ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है जो हमने लिया था, और यहाँ पर आ गया ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, Cl अपनी जगह पे, यहाँ से CH3 जुड़ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कहानी ये है कि ये जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन और इस कार्बन, इसको नाम देते 1,2 कार्बन का बीच का था, लेकिन अभी ये बॉन्ड कहाँ बन गया, सिर्फ 2 वाले कार्बन पे। मतलब 1 वाले का भी इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, CH3 को, तो 1 वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब एक चीज आप जानते हो कि जब बेंजीन रिंग होती है तो सब कार्बन पे एक एक क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो वो एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, ये एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ भी होगा। तो जो ये Cl माइनस को AlCl3 चुरा ले गया था, और चुराने के बाद किस में बदल जाएगा बेटा, AlCl4, किसमें बदल जाएगा, AlCl4 माइनस में। अब ये AlCl4 आएगा, AlCl4 माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, किसको ले लेगा, H को। H को ले लेगा तो H अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रख देगा, जहां पर पहले ट्रिपल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो। कहां बन गया, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अभी ऑर्थो से अटैक हुआ, इसको लिख देता हूं मैं, ये कौन सा अटैक हुआ, ऑर्थो अटैक। ऐसा ही कहां से अटैक हो सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ऑर्थो पे तो कर रही थी, ऑर्थो वाले से अटैक हो गया, अभी बचा कौन, पैरा वाला। तो ऐसा ही पैरा अटैक होगा और हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा Cl, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3। तो एक ये प्रोडक्ट बन गया, एक ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना और ये पैरा प्रोडक्ट बना। कहां से बना, जब बेंजीन ने इस तरह के क्या करे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाए। क्योंकि यहाँ क्लोरीन पहले से अवेलेबल था, तो जो पहले बेंजीन पे पहुंच जाएगा वो डिसाइड करेगा कि अगला वाला मेंबर कहाँ आएगा। तो CH3 को कहाँ लगना है, ये किसने डिसाइड किया, Cl ने। अगर इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगा, इसकी जगह मैं कोई दूसरा ग्रुप लगा दूंगा, तो फिर वो पोजीशन बदल देगा, आने वाले इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आओ समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पर माइनस, अभी जो मैंने समझाया प्लस आर था, कैसा था ये, प्लस आर। जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, हमारे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जा रही है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। आओ समझते हैं कैसे। सपोज हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप लगा है, क्या लगा है, NO2 ग्रुप। तो इस NO2 ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर ओपन करके मैं बताऊं तो ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो बचा हुआ लोन पेयर क्या कर देगा, बाहर ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर खाली नहीं है कि ये अंदर क्या करे, डीलोकलाइज करे। तो अभी ये क्या करेगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ बुलाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। जब ऐसे शिफ्ट होगी तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, N है, ये लो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। देखो जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर रहता है, पहले से 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है। अभी एक बॉन्ड बनाया है तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और एक पे आ जाएगा क्या, माइनस। अब इस रिंग पे यहाँ पर क्या आ गया है, प्लस। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा फिर से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या, माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से प्लस। अब ये प्लस क्या है, अनस्टेबल, तो ये अगला वाला इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो फिर से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
फिर से नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन ओ, ओ पे क्या माइनस। अब यहाँ पर क्या है प्लस। अब वापस इस प्लस को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, तो ये वापस से यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे ओपन होगा तो फिर से हमारा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बच्चों कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या NO2। तो ये जो होगा ये क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्योंकि यहाँ पर बेंजीन की डेंसिटी बाहर गई है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर गई है, ग्रुप की तरफ गई है, तो ये जो पूरा का पूरा इफेक्ट है ये कौन सा है, -R है। इसके पहले वाला कौन सा था, +R, क्योंकि बेंजीन रिंग में डेंसिटी आ रही थी। अभी एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस चार्ज कहाँ है, ऑर्थो पे, यहाँ कहाँ है पैरा पे, यहाँ कहाँ है ऑर्थो पे। प्लस चार्ज कहाँ नहीं आया, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन हमारी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना होगा तो कौन सी पोजीशन बची, मेटा पोजीशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से है। ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस चार्ज है, वो अटैक करेगा नहीं। ऐसे केस में अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूंगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप ले लिया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, EWG था, इसके साथ में मान लो मैंने CH3Cl लिया है, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, और वो कौन सा होगा, मेटा वाला। यहाँ पर CH3 लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, क्योंकि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन की। इसके पहले वाले में कहा थी, ऑर्थो और पैरा दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो दोनों अटैक कर सकते थे CH3 प्लस पे। अभी सिर्फ कौन करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वो सिर्फ कौन सी पोजीशंस है, मेटा वाली, जहां पर प्लस चार्ज बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये था आपका -R, इसके पहले हमने +R समझ लिया। तो मैंने जितने टॉपिक कहे थे पार्ट 1 में, उतने सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। एक टॉपिक रिमेनिंग है जो कि है नॉमेनक्लेचर, तो हम नॉमेनक्लेचर भी डिटेल में समझने वाले हैं।